लर्नर्स, शुभ आशीष। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में इम्परेटिव सिंटेसिस का। तो सबसे पहले जो हमारे कुछ परिवर्तन होते हैं उनकी बात करते हैं। इनमें से सेट टू को डबल कामा के अंदर जो भी सिंटेंस लिखा होता है उसके भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, सजेस्टेड, प्रपोज्ड, फॉरवर्ड आदि में बदल देते हैं। कंजंक्शन टू या नॉट टू का प्रयोग किया जाता है। प्रोनाउन बदलने का वही नियम सन बटा 123, मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंज। ये वाला हिस्सा सिंगल कामा में देखा जाता है ऊपर वाला, और 123 ये डबल कामा के अंदर देखा जाता है। इसके साथ साथ लेटर्स वालों में कंजंक्शन डैट का प्रयोग और लेटर्स को दे शुड या वी शुड में बदल दिया जाता है। तो आइए कुछ प्रैक्टिस करें। सबसे पहला सेंटेंस, द मास्टर said to his servant, comma inverted commas, bring me a cup of मिल्क। इस तरह से इम्परेटिव सेंटेंस सेट टू को, क्योंकि ब्रिंग में एक कप ऑफ मिल्क, मालिक और नौकर के बीच बातचीत हो रही है तो निश्चित रूप से आर्डर ही होगा, तो सेट टू को आर्डर में चेंज करेंगे। तो द मास्टर ordered his servant, कंजंक्शन के लिए डेट टू लगेगा, इम्परेटिव है। द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग, और जो मी है वो ही सर्वेंट के लिए आया हुआ है। इस तरह से इसको मी जो है ये फर्स्ट पर्सन होता है और ये सब्जेक्ट द मास्टर के लिए आया हुआ है, मी द मास्टर के लिए, तो ये नाउन है इसलिए हो जाएगा हिम। अ कप ऑफ मिल्क। इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। और सेंटेंस देखते हैं। द बेगर सेड टू माई मदर, प्लीज गिव मी सम फूड। अब सेट टू, ये प्लीज आ गया, निवेदन है, रिक्वेस्ट है, तो सेट टू की जगह रिक्वेस्टेड करेंगे। The beggar requested my mother
आ गया कंजंक्शन, प्लीज़ रिक्वेस्टेड में चला गया, टू गिव और मी आया है, फर्स्ट पर्सन होता है बेगर के लिए ऑब्जेक्टिव केस में, तो संज्ञा के लिए द बेगर संज्ञा है, तो मी के लिए हो जाएगा हिम। सम फूड, ये कंप्लीट हो गया। और सेंटेंस देखते हैं। द टीचर सेड टू द बॉयज, द टीचर सेड टू द बॉयज do not make a noise। अब देखिए इसमें डू नॉट आया हुआ है, मनाही के लिए है। इसको हम दो तरह से सेड टू को बदल सकते हैं। एक तो सीधा फारबिड, फारबिड होता है मना करना, फारबिड हो गया मना किया। और भाव के लिए जैसे रोका, स्टॉप्ड भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से जैसा भी डबल कामा के अंदर सेंस बने तो सेड टू को उसी के अनुरूप चेंज करते हैं। तो सेड टू को चेंज करना है, डू नॉट लगा हुआ है तो फारवर्ड लगाते हैं। द टीचर फॉरवर्ड द बॉयज अब यहाँ डू नॉट को हटाते हैं, टू लगेगा। डू नॉट हमारा फॉरवर्ड में चला गया। टू मेक आ नॉइज़, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ टू लगाया हुआ है तो यहाँ पर हम नॉट टू लगा सकते हैं, और यहाँ फॉरवर्ड की जगह ऑर्डर्ड लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम नॉट वाले से इसको बनाना चाहें तो इस तरह से, द टीचर ऑर्डर्ड not to order the boys not to, देखिए टू की जगह आ गया not to make a noise। इस तरह से ये भी कंप्लीट हो गया। और कुछ देखते हैं। सेंटेंस हरी सेड comma not comma let us go to school। तो हरी सेड लेट अस गो टू स्कूल, आओ स्कूल चले। ये तो एक प्रस्ताव की तरह लगता है। तो हरी प्रपोज्ड, और कंजंक्शन की बारी आई तो लेटस वालों में डेट लगता है। डेट और लेटस को दे शुड या वी शुड में बदलते हैं, तो हम यहाँ दे शुड में बदल रहे हैं।
दे शुड गो टू स्कूल। ये कंप्लीट हो गया। इसी तरह से कुछ और सेंटेंस देखते हैं। He said to his officer, let me go home. लेट मी गो होम का अर्थ अगर निकालते हैं, मुझे घर जाने दीजिए, तो इससे क्या पता चल रहा है? रिक्वेस्ट। तो हम इसको इस तरह से बना दें, ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर, कंजंक्शन की बारी आई तो टू लेट, और मी आया है ही के लिए, फर्स्ट पर्सन है, कर्मकारक में है, ऑब्जेक्टिव में है, तो ही के लिए हिम, गो होम। इस तरह से इसको बना दी। इसी तरह से एक ढंग से इसको और बना सकते हैं लेट वालों को, वो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, लेकिन इसी को अभी रखिए। एक सेंटेंस और देखते हैं। The policeman said, the policeman said, stand up and फॉलो मी। अब इसमें क्या है? द पोलिसमैन सेड स्टैंड अप एंड फॉलो मी। कभी कभी सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता, यानी सेड टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है, तो वो हमेशा थर्ड पर्सन बदलना चाहिए या फर्स्ट पर्सन में बदलना चाहिए। इस नियम को ध्यान रखेंगे। तो पोलिसमैन किसी को ऑर्डर ही करेगा, द पोलिसमैन ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप एंड फॉलो। ये मी जो है द पोलिसमैन के लिए आया हुआ है, इसके लिए आया हुआ है, तो हो जाएगा हिम। इस तरह से ये सेंटेंस इम्परेटिव वाले बनाए जाते हैं। आप इन नियमों को ध्यान में रखें और प्रैक्टिस करें। इसके पहले पूरा वीडियो एक साथ, जिसमें से जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हैं वो एडजेक्टिव के, इंट्रोगेटिव के, इम्परेटिव के, ऑप्टेटिव के, एक्सक्लेमेटरी, सबको एक साथ रखा गया है। इस तरह से इन पर कुछ अभ्यास करिए। शुभाशीष।